वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। बात करेंगे आज हिंदी पेडागोजी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 15 प्रश्न को आपके सामने में रखते हैं। आप अपना स्कोर अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं आज पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, यहाँ पे जो है बच्चे होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। बच्चे, ऑप्शन एक है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन बी है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। ऑप्शन सी है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन डी है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। बताइएगा आंसर आप लोग। पहला ऑप्शन में कहता है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल शब्द देख करके ही आपको काट देना है। केवल शब्द जो है नेगेटिव शब्द है, ऋणात्मक शब्द है। केवल मूल्यों का अर्जन नहीं करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास भी नहीं करते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त भी नहीं करते हैं कहानी, कविता और गीतों से, बल्कि कहानी, कविता और गीतों से लोग जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन तीन बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि साधन है। ऑप्शन एक है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। बताइएगा आंसर आप लोग। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि साधन क्या है? तो पहला ऑप्शन है मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मुहावरे और लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, ये जो है सर्वोपरि नहीं हो सकता है। कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता का, दोहराना यानी कि जहां भी दोहराना आ जाए, रटना आ जाए, वो जो है नेगेटिव होता है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ सिर्फ अगर पढ़ लिया तब भी जो है भाषा सीखने का ये सर्वोपरि नहीं है साधन। ऑप्शन डी में है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। जब आप अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, तो आपका भाषा सीखने का जो है सर्वोपरि साधन हो सकता है। जब तक आप अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर भाषा की दक्षता की कमी है। जब कोई बच्चा अपना जो है अभी अपना भाषा का दूसरों के सामने में अपनी जो है अपना सोच, अपना विचार दूसरों के सामने में अगर प्रकट कर रहा है, तब उससे आप उसके भाषा का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है लिखना। लिखना क्या है? ऑप्शन एक है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन दो है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन फोर्थ है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। आंसर कीजिए आप लोग। लिखना, लिखना एक जटिल प्रक्रिया है। ये जटिल शब्द जहां भी आपको देखने को मिलेगा ये है नेगेटिव शब्द, इसको आप काट दीजिए इस ऑप्शन को। लिखना एक अनिवार्य कुशलता है। अनिवार्य जरूरी नहीं है कि लिखना आना ही चाहिए। लिखने से पहले पढ़ने के लिए भी हो सकता है बच्चे को आ जाए। ऑप्शन डी में है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक भी जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। तो लिखना जो है क्या हो सकता है? लिखना एक तरह की बातचीत है। जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ LSRW से ही सीखेगा। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बी गलत होता है। ये बी गलत हो रहा है कि लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है। लिखना तो आपका लास्ट में आता है, इस तरह से अगर देखा जाए तो LSRW के हिसाब से। इसलिए लिखना क्या होगा? एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कक्षा एक के बच्चे अपने खाली जगह एवं खाली जगह से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन है घर, परिवार, पड़ोसी। ऑप्शन बी है घर, परिवार, परिवेश। ऑप्शन सी है घर, परिवार, दोस्तों। ऑप्शन डी है घर, परिवार, टीवी।
तो आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है घर परिवार और पड़ोसी। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत नहीं है। तीसरा है घर परिवार दोस्त, ये भी सही है। ऑप्शन डी है घर परिवार टीबी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतर अगर ऑप्शन देखा जाए तो वो ऑप्शन बी है, क्योंकि घर परिवार और परिवेश, और परिवेश के अंतर्गत जो है ये सारा चीज़ आ जाता है, पड़ोसी भी आ जाता है, आपका दोस्त भी आ जाता है, टीवी भी आ जाता है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, घर परिवार और परिवेश। तो अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खाली जगह से हो और किसी खाली जगह के लिए हो। तो इसका ऑप्शन है अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन। ऑप्शन सी में है शब्द पहचान मूल्यांकन। ऑप्शन डी है अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। आंसर कीजिए आप लोग। कक्षा 1 और 2 के बच्चे शुरुआती समय में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो अक्षर ज्ञान और मनोरंजन। जरूरी नहीं है कि अक्षर ज्ञान और मनोरंजन बच्चे को आ जाए शुरुआती समय में। ऑप्शन सी है शब्द पहचानना मूल्यांकन करना। बच्चा का जरूरी नहीं है शब्द पहचानना। अक्षर ज्ञान और उद्देश्य, फिर अक्षर ज्ञान आ गया। तो अगर देखा जाए तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे शुरुआती समय में जब पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसको एक ही चीज़ होना चाहिए कि वो बच्चा अर्थ कितना समझ रहा है। अर्थ अगर समझ रहा है, सबसे अच्छा अगर उसका कोई उद्देश्य है तो वो अर्थ है। बच्चा अगर अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा जो है सीख रहा है कुछ। अर्थ अगर ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो शुरुआती समय में पढ़ने का जो कौशल होना चाहिए वो अर्थ ग्रहण करने पर ही होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? थोड़ा सा आप लोग नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास। ऑप्शन सेकंड है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन थर्ड है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। ऑप्शन फोर्थ है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। आंसर कीजिए आप लोग। नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन में कहता है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास, ये बिल्कुल सही है। संदर्भ के अनुसार हम पढ़ेंगे, संदर्भ के अनुसार सीखेंगे, अनुमान लगा रहा है पढ़ने का, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तो चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम, ये भी अच्छा है। बच्चा चित्रकारी से भी जो है बहुत कुछ सीखता है। ऑप्शन थर्ड में है कि बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। यानी कि बच्चे का जो मातृभाषा है, घर की भाषा है और स्कूल की जो भाषा है, उन भाषाओं में आप अगर रिलेशन संबंध बनाते हुए उसको सिखा रहे हैं तो ये भी तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीखेगा बच्चा। यानी कि आप बच्चों की घर की भाषा को क्या देते हैं? मान्यता देते हैं। और जब बच्चे को घर की भाषा को मान्यता मिलेगा तो बच्चा जो है क्या कहते हैं कि ज़्यादा सीखेगा। मातृभाषा से ही शुरुआत होता है बच्चों का सीखने का। इसलिए ऑप्शन थर्ड भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। इसका मतलब है कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। आप अगर सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहरा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सीख नहीं पा रहे हैं। ये रटंतु वाला काम हो गया, ये रटने वाला कार्य हो गया। सुनी गई बात को ज्यों का त्यों, यानी कि आप अपना स्कीमा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इससे ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा के सभी कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नए सिरे से भाषा को जो है नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। दूसरा है भाषा के सभी कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है। तो दूसरा ऑप्शन में कहता है कि भाषा के कौशल जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नहीं, भाषा के कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं और नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है। नए सिरे से नहीं सिखाया जा सकता है।
भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फिर यहाँ भी वही बात है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के कौशल को एक क्रम में सीखे जाते हैं, नहीं, क्रम से जरूरी नहीं है सीखा जाना। LSRW ये है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही करेंगे LSRW से ही सीखा जाएगा। जरूरी नहीं है कोई बच्चा जो है अगर नहीं सुना है तो वो बोल नहीं पाएगा, या नहीं पढ़ा है तो वो लिख नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन जो है पहला यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि भाषा के कौशल जो है अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटिव है, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो सकता। और कर्म जरूरी नहीं है, कर्म से सीखा जाता है, लेकिन कर्म ही जरूर से सीखा जाता है ये नहीं हो सकता है। इसलिए पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं एक दूसरे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, भाषा खाली जगह और खाली जगह का एक उत्तम साधन है। पहला ऑप्शन है सुनने, बोलने और सोचने का। दूसरा ऑप्शन है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण करने का। तीसरा है सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने। चौथा है पढ़ने, लिखने और समझने का। तो आंसर कीजिए आप लोग। तो पहला ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सुनना, बोलना और सोचना तीन ही चीज है, जिसमें चारों चीज होगा, सुनना, बोलना और लिखना, पढ़ना, यानी LSRW, है ना, चारों चीज जिसमें होगा वो इसका आंसर होगा। तो पहला में सुनना, बोलना और सोचना, यानी कि इसमें चारों नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा में है सोचना, महसूस करना और चीजों से जुड़ना, इसमें भी चारों कौशल नहीं मौजूद मौजूद नहीं है इसमें। ऑप्शन डी में है पढ़ना, लिखना और समझना, ये इसमें भी चारों कौशल मौजूद नहीं है। तो अब बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कह रहा है कि पढ़ना, लिखना, संप्रेषण करना। आप कहेंगे कि इसमें तो चार ऑप्शन, चारों कौशल नहीं है। पढ़ना लिखना दो कौशल है, संप्रेषण मतलब बातचीत, जब बात करेंगे तो बोलेंगे भी और सुनेंगे भी, बोलना और सुनना दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली जगह पर बल देता है। ऑप्शन पहला है अनुकरण पर, ऑप्शन दूसरा रचनात्मकता पर, ऑप्शन थर्ड है भाषा प्रयोग पर, फोर्थ है अभिव्यक्ति पर। तो आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन अनुकरण, दूसरा रचनात्मकता, तीसरा भाषा प्रयोग, चौथा अभिव्यक्ति। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है, सीधा सीधा व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है अनुकरण से इसका संबंध है, इसमें और दूसरा जवाब नहीं हो सकता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, क्योंकि बालक के समक्ष किया गया कोई भी व्यवहार उसके मस्तिष्क में छप जाता है, जिसका वो अनुसरण करने का प्रयास करता है, और इस विधि को हम लोग अनुकरण कहते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है अनुकरण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन पहला जो है इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन एक है पठन और रुचि, पठन और रुचि। दूसरा ऑप्शन है बुद्धिलब्धि। तीसरा है डिसलेक्सिया। चौथा है डिस्फेजिया, था यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो बताइए आप लोग आंसर। नासिरा को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई होती है तो बुद्धिलब्धि तो हो नहीं सकता है। पठन और रुचि, और रुचि होता तो फिर पढ़ता ही क्यों। डिस्फेजिया भी नहीं हो सकता है। तो पढ़ने में अगर किसी को दिक्कत है तो उसका सीधा सीधा जवाब है डिसलेक्सिया। कोई बच्चा पढ़ने में दिक्कत होता है, डिसलेक्सिया से संबंधित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है वो बच्चा। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली जगह पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कविता दोहराने पर, सेकंड है कहानी सुनने पर, थर्ड है कार्यपत्रक यानी वर्कशीट पर, और फोर्थ है परस्पर अंत्यक्रिया पर। तो आंसर कीजिए आप लोग। वाइगोस्की, वाइगोत्स्की जो है
कविता दोहराने पर बल नहीं दिया है, कहानी सुनने पर भी बल नहीं दिया है, वर्कशीट कार्यपत्रक पर भी बल नहीं दिया है। तो वाइगोत्स्की जो है, जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा, समाज, संस्कृति और भाषा और परस्पर अंत्यक्रिया, इस तरह का शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे समाज, संस्कृति और भाषा तो नहीं है, लेकिन परस्पर अंत्यक्रिया है। यानी कि लोग, बच्चा जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखेगा, संबंधित एक दूसरे से संबंध बना करके सीखेगा, परस्पर अंत्यक्रिया करके सीखेगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं की भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन सेकंड है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन थर्ड है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऑप्शन फोर्थ है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यानी कि हमारी कक्षाओं में बच्चे जो है वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, उनका जो है अलग अलग भाषा बोली हो सकता है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थी के लिए अनिवार्य है। ये पॉसिबल नहीं है कि सब उनकी भाषा को सारे बच्चे सीखें, जरूरी नहीं है ये। ऑप्शन थर्ड में है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनके शब्द का होना, ये तो उनकी एक क्षेत्रीय भाषा है या क्षेत्रीय बोली है, वो पाठ्यपुस्तक में ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य ये नहीं हो सकता है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस समाज के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हो, उन सारे बच्चों की भाषा की जानकारी एक शिक्षक को हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए में कहता है कि उनकी भाषाओं की भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषा को जो है आप कक्षा में सम्मान दे सकते हैं। अगर वो बच्चा अपने घर की भाषा का प्रयोग कर रहा है, अपने घर की बोली का प्रयोग कर रहा है, तो उनको डांटेंगे नहीं, उनके भाषा को सम्मान देंगे और वो बच्चा धीरे धीरे जो है सेकेंड लैंग्वेज को, स्कूल की भाषा को सीख जाएंगे, बाद में अर्जित कर लेंगे। उनकी भाषा को अगर आप पहले ही उनको डांट देंगे, तो वो उनका जो है वो हतोत्साहित हो जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दूसरी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वो जो अगर घर की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उनकी भाषा को आप मान्यता दीजिए, सम्मान दीजिए, ताकि वो जो है आगे की भाषा को, दूसरी भाषा को, स्कूल की भाषा को सीखने में सक्षम हो सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला ऑप्शन है, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों से पत्र लिखवाना। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन में है कि किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। इससे भाषा का आकलन नहीं हो सकता है। 5 पंक्ति बच्चा जो है रट करके भी लिख सकता है। बच्चों से पत्र लिखवाना, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उससे पत्र लिखवाना, ये जो है भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। और अगला ऑप्शन है, बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। ये भी जो है उतना कारगर नहीं है कि बच्चा जो है प्रश्न के उत्तर रट कर भी लिख सकता है। इसमें जो है सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए होगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। बच्चा जो है चित्र का वर्णन करेगा, तो उसके मस्तिष्क में ऐसा कुछ चलता है जिससे वो अपनी स्कीमा का जो है प्रयोग कर रहा है, चित्र बना रहा है, चित्र का वर्णन कर रहा है। और जब आप पढ़ाते हैं, अगर बच्चा प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने के आप अवसर देते हैं, इसका मतलब है कि बच्चा रट नहीं रहा है, वो अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछता है। तो सबसे अच्छा भाषा आकलन का जो अगर उद्देश्य है, तो वो ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। पहला ऑप्शन है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चौथा ऑप्शन है, आजकल आम का दाम कितना है। तो आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। भाषा आकलन के लिए सही तरीका बेहतर,
किसके दाम नहीं बताए। हो सकता है कि कुछ पूछ रहा हो, चलो आम की बात है तो किसके दाम नहीं बताए, तो एक शब्द में जवाब आएगा आम के दाम नहीं बताए। दूसरा में है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, चलो आम ही बेच रही थी, दूसरा का भी वही जवाब। चौथा का आजकल आम का दाम कितना है, चलिए आम का दाम 25 रुपया है या 30 रुपया है, ये हो सकता है। लेकिन ऑप्शन से थर्ड को अगर देखा जाए, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अगर तुमको आम बेचने के लिए कहा जाएगा, तुम कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, ये एक जो है सोचने सोचने वाला प्रश्न है। क्यों वाला प्रश्न जब भी आ जाएगा, समझ लीजिए कि भाषा आकलन के लिए वो एक अच्छा तरकीब है। जैसे यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, ये इस पर जो है बच्चा थोड़ा सा थिंकिंग करेगा, थिंकिंग बेस्ड सवाल है ये, सोचने पर थोड़ा बच्चा मजबूर होगा, इस पर सोचेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इससे भाषा भाषा क्षमता का आकलन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है छोटी रचनाएं, सेकंड है रोचक विषय वस्तु, थर्ड है रंगीन चित्र, फोर्थ है सरल जानकारी। तो आंसर कीजिए आप लोग। छोटी रचनाएं, जरूरी नहीं है बाल साहित्य के लिए छोटी रचनाएं ही हो, तो ऑप्शन एक नहीं हो सकता है। रंगीन चित्र, सिर्फ रंगीन चित्र से ही नहीं होगा बाल साहित्य का कार्य। सरल जानकारी, आसान आसान जानकारी देकर के भी बाल साहित्य का मुख्य आधार नहीं है। रोचक विषय वस्तु, ये बिल्कुल सही होगा, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। ये रंगीन चित्र जो है और छोटी रचनाएं जो है वो रोचक विषय वस्तु के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन दो यहाँ पे सही होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो है, बच्चे का जो विषय वस्तु होगा वो जितना रोचक होगा, बच्चा उतना तेजी से ज्ञान अर्जन करेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 15 में कितना सही हुआ आप लोगों का। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।